अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अला सय्यिदिल मुरसलीन व सय्यिदिल आलमीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन व औलियाइहिल कामिलीन व उलमाए मिल्लतिही व अहले सुन्नतिही अजमाईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तफरीक ने जादू ही जगाया है बला का, तफरीक ने जादू ही जगाया है बला का, खतरे में है ऐ यार चमन मेहरो वफा का। जलते हुए देखे वही मासूम शगुफे, जलते हुए देखे वही मासूम शगुफे, था जिनको भरोसा तेरे दामन की हवा का।
और कुछ सर्द सी आहें, कुछ डूबते आंसू, सागिर ये सिला तुझको मिला सोजे नबा का। न कहीं आग न शोले न धुआं उठता है, न कहीं आग न शोले न धुआं उठता है। आह किस रंग में उल्फत का नगर जलता है। न कहीं आग न शोले न धुआं उठता है। आह किस रंग में उल्फत का नगर जलता है। अश्क आँखों से रवां और जिगर जलता है। क्या कयामत है कि बरसात में घर जलता है। मोहसिन मिल्लत जानशीन हुजूर सैयदी फ़क़ीह आज़म शेखुल हदीस व तफ़सीर हुजूर क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मुफ्ती मोहम्मद मुहिब्बुल्लाह नूरी अशरफी क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया, हमारी पेशानियों के झूमर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम, खुश नसीब खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम, परवाना और हरीम तजल्ली में बारियाब ज़ौक़े तपिश ने दरख़ोर महफ़िल बना दिया। मैं कहाँ था काबिल कि मुझे ये शर्फ मिलता, ये उनकी इनायत है कि दामन से लगा बैठा हूँ। उलमा की, अहले दिल की, अहले इल्म की इस हसीन कहकशां में मैं और आप हम सब हाजिर हैं। ये अजीम दरसगाह हसीन खानकाह एक मर्द दरवेश का ये अजीम इदारा, जिसमें आप और हम इस वक़्त सांस ले रहे हैं। इस जामिया का गोशा गोशा मुअत्तर और मुनव्वर है। हज़रात गिरामी, इस जामिया ने अपने हिस्से का काम किया है, कर रहा है और इंशाअल्लाह करता रहेगा। लेकिन बात मेरी और आपकी है। इन्होंने तो वही जैसे किसी ने कहा कि हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया, अब जिसके जी में आए पाए रोशनी। हुजूर फ़क़ीह आज़म ने जो शम्मा जलाई, जो आग लगा गए हो तुम, वो लगी हुई है बुझी नहीं। उमूमन हम कहते ये हैं कि जहां कोई बड़ा काम छोड़ के जाए, आने वाला अगर उसको कायम भी रख ले तो बड़ी बात है। जाने वाला काम को जिस जगह पे छोड़ के जाए, आने वाला अगर उसको वहीं पर कायम रख ले तो बड़ी बात है। लेकिन यहाँ आकर दिल को सुकून मिलता है, मन को करार मिलता है, हर आने वाले को वही वाला प्यार मिलता है।
और हर दफा जब हम आते हैं तो एक ईंट ऊपर ही पाते हैं। या तो मुझे आने में देर हो गई है। वो सराकी में कहते हैं कि तेकू अम दिए हुए देर थी गई है। तेकू थोड़ी मेरी बोली जरा रल नहीं रही। तेकू अम दिए हुए देर थी गई है, मेकू रोंदे हुए सवेर थी गई है। या तो हजरत ने मुझे बीच में बुलाया नहीं, या मैं गलती से। तेकू अमदे होए यानी तेनू आंदे होया। तेकू अमदे होए देर थी गई है, मेकू रोंदे होए सवेर थी गई है। वक्त जो ऊंदे नाल टुर पे, वक्त जो ऊंदे नाल टुर पे, उंदी छटाक भी सेर थी गई। हुण तकरीर कर ढेर थी गई है। तो जब भी हम आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम हर शोबे में तरक्की पाते हैं। लेकिन ये गर्दिशे लैलो निहार अजब है। रोज एक नया हादसा जन्म लेता है। हर रोज एक नई सूरत दिखाई देती है। तो हम सब का फर्ज है, बल्कि हमारे बुजुर्गों का हमारे जिम्मे कर्ज है कि हम वक्त का एहसास करें, इन बदलते हुए हालात का इदराक करें। जो हमसे हो सकता है तो इन मुसीबतों से मुआशरे को पाक करें। और एक ये जो मैंने आया मुबारका पढ़ी है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसका एक पस मंजर है। आज जिस दौर में हम और आप सांस ले रहे हैं, एक बहुत सारे दुखों में एक दुख। वैसे तो वो कहते हैं ना कि जिस्म हमा दाग दाग शुद्ध, पंबा कुजा कुजानी हम। ये तो फारसी है। उर्दू में मैं कहूं ताकि सामने वालों को भी समझ आ जाए। वो कहते हैं एक दाग हो तो सीलूं अपना गरेबा यारब, जालिम ने फाड़ डाला है तार तार करके। जिस्म हमा दाग दाग शुद्ध, पंबा कुजा कुजानी हम। जख्म इतने हैं कि पूरा बदन ही छलनी है। वो किसी ने कहा था एक जख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी। दर्द बेचारा परेशान है, कहां से उठे। अगर बसीरपुर के फाजिलीन को भी समझ ना आए तो फिर अल्लाह ही समझाए। एक जख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी। दर्द बेचारा परेशान है, कहां से उठे। हालत ये है। आज नेट से लेकर बाकी मामला तक जहां देखो लोगों ने अपनी मेजों पे किताबों के ढेर लगा रखे। अगर अहले इल्म के सामने किताबों के ढेर हों तो वो तो कोई अचंभे की बात नहीं। लेकिन जिस बंदे को बिस्मिल्लाह शरीफ का ठीक तर्जमा ना आए, वो मेज पे बुखारी शरीफ का तर्जमा रख के उम्मत को फरमाए कि आलिम आए हमसे दीन सीख के जाए। सुनते थे हम जिसका काम उसी को
साझे जेदा काम में पंजाबी जेदा तर्जमा के बन सी ओ ही करे। अगर डॉक्टर साहेब इंजीनियर का काम शुरू कर दें तो फिर पुल उन्हों जाओ खैर नाल भोल बनन तो पहले जाएगा खोल। अगर इंजीनियर साहब ने पढ़ा तो इंजीनियरिंग को स्टेथोस्कोप लगा के बसीरपुर में मेडिकल सेंटर बना के वो कहे इलाज कैंसर का मुझसे करवाइए तो बेशक जाइए, लेकिन सीधे कब्रिस्तान जाइए। भाई जो मिस्त्री का काम है, मिस्त्री साहब सवेरे सवेरे आए और करंडी शरीफ रख के हजरत किबला इनामुल्लाह साहब को फरमाए आप जरा पासे हो जाएं, ये उसूल शाशी मुझे पकड़ा है। ये फरमाए कि भाई तू, वो कहे कि सारी रात मैं इसके तर्जमे को पढ़ता रहा हूं, मैं पढ़ा आया हूं, मैं अभी समझाता हूं आम क्या है, खास क्या है, मुश्तरक क्या है, मुअव्वल क्या है, मुकद्दम क्या है, मुअख्खर क्या है, ज़राबा क्या है, यज़रिबो क्या है, अल कालिमतु लफ्ज़ुन वोज़े अल माना मुफरदिन दन दिन। आप समझदार हैं कि अब मैं निकम्मा आदमी जिसने खेत में कभी पांव नहीं पाया, मैं आके कहूं वट्टू साहब पासे हूं, जरा ये हल पंजाली मुझे पकड़ाएं, हम तुम्हें समझाएं कि आलू बीजते कैसे हैं। खैर से आपका खेत हो लिया। हालत ये बन गई है कि जिन मजहबी सकालर्ज ने, मशहूर आथर्ज ने, ये लफ्ज इसलिए होते हैं ताकि रोब डाला जाए, मुअज़्ज़ज़ थिंकर्स ने कभी मदरसे में पांव न पाया, इनको किसी ने भी फेल फाइल मफूल न समझाया। उन्होंने बुखारी को उठाया, बुखारी को नहीं, बुखारी का तर्जमा उठाया, मुस्लिम का तर्जमा उठाया, मुस्नद का तर्जमा उठाया, और थे बुनियादी तौर पे डॉक्टर MBBS या प्लम्बर या ठेकेदार। लेकिन आजकल उनकी है पुकार कि हमसे दीन समझो, उलमा की ठेकेदारी खत्म करो। नतीजा ये निकल रहा है कि एक घर 6 मजहब, घर घर में आग लगी है। और फिर किताबें खोल खोल के, मगरमच्छ से बड़ा मुंह खोल के, ये देखो सफ़ा 660 70 नंबर 8 पासा सजा। बेइतबारी जब होती है तो फिर ऐसे ही होता है, जब इतवार होता है फिर सफ़ों क्यों कहने की जरूरत नहीं होती। बेइतबारी बढ़ गई, लफ्ज पढ़ पढ़ के जनाब ये देखें लिखा है कि नमाज पढ़ो तो हेल हेल के। ये जितने भी सकालर्ज, माफ करना न सुन्नियों में कमी है, माशाअल्लाह, ये यूट्यूब की जितने पैदावार उर्वार या पार, समझ रहे हो सरकार, ये सारी एक ही है कतार। अब सूरत हाल ये बन गई है कि किताबों के ढेर विच हेर फेर। पहले गुस्सा आता था ख्वाजा गुलाम फरीद पे जब वो कहते थे ना हादी समझ हिदाया, ना काफी समझ किफाया, कर पुरजे जिल्द विकाया, इहो दिल कुरान किताबे। गुस्सा बड़ा आता था कि ये सूफी हमारे दौर में होता,
हम इससे पूछते कि कदूरी शरीफ के बारे में इतनी बेअदबी कि ठप रख कंज कदूरी नू सिख रीत रविश मंसूरी नू। वाह क्या कहें। माशाअल्लाह, क्या ये बंदा तो पुराना है। सुभान माशाअल्लाह। तो आपने गौर फरमाया मैंने क्या कहा। अब हालत ये बन गई है किताबों के ढेर उठा उठा के दिखा रही। ये लिखा बुखारी शरीफ में। नतीजा ये है तेरे मेरे जैसे सादा आदमी कहते हैं, कहते किताब भी दिखा रहा है, सफा भी बता रहा है, हदीस में भी आ रहा है। दूसरा काम फिर जहर का टीका ये लगाया, अबू हनीफा कौन है। हदीस जो आ गई, इमाम शाफी कौन है। सिर्फ एक तरफ फिर खंजर नहीं चले, कोई गामदी उठा, कोई डॉक्टर असरार उठा, कोई परवेजी उठा, कोई मिर्जा आन जहानी उठा, कोई उसकी निशानी उठा, कोई मिर्जा सानी उठा। नतीजा ये निकला है कि मेरे नौजवान बच्चे हर हाथ के अंदर तो आईफोन है और हर हाथ में अपना ही खून है। बच्चे कहते हैं ये किताब भी दिखाई है और अन अबी हुरैरा भी लिखा था, अन अब्दुल्लाह बिन उमर भी लिखा था। बात तो सच है, अबू हनीफा तो बाद में आए, सरकार का फरमान पहले है। नतीजा ये है कि किताबों के चक्कर में ये किसी ने ना पूछा कि ये जो समझा रहा है इसका तारुफ क्या है। बुनियादी बात समझो। हजरत मोहम्मद बिन सीरीन फरमाते थे, ओ नौजवानों, ओ बच्चों, ओ मुसलमानों, ये जो इल्म है ये दीन है। ये जो इल्म है ये दीन है। और जब तुम इस दीन को किसी से वसूल करने लगो, पहले जांचना परखना जिससे दीन ले रहे हैं कहीं बेदीन तो नहीं। अंधे ना हो जाना। एक चाय की प्याली 4 रुपए वाली, उसको पीते हो, पहले तकते हो कि कोई मक्खी तो इसमें। एक पानी का आधा गिलास लेते हो, उसको कितनी मर्तबा तकते हो, थोड़ा सा पहले चखते हो, एक घूंट भर के रखते हो। दीन इतना सस्ता हो गया, जहां आया वहीं धर दिया। मिट्टी जमीन न देखी, माथा धर दिया, सजदा कर दिया। मैं अपने नौजवान भाइयों से, बच्चों से अर्ज कर रहा हूं, मेरी गुजारिश समझें। ये जो इल्म है, चाहे नमाज, चाहे रोजा, चाहे हज, चाहे ज़कात, जितना भी इल्म है ये दीन है। और जिससे तू दीन वसूल करने लगा है, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, पहले तक जिससे ले रहा तू दीन है, वो खुद कितना साहिब यकीन है। उससे आपका क्या तारुफ है, आप उसको कितना जानते हैं। मेरे नबी के ताबई ने बोला, होश करो, जिससे दीन ले रहे हो पहले देखो वो बेयकीन है या बायकीन है, साहिब दीन है या बेदीन है।
हर की इसी लिए एक दिन बैठे थे हजरत मोहम्मद बिन सीरीन, आपको एक कुरान का कारी आया, कुरान का कारी आया। उसने आके अर्ज किया, हुजूर मेरा दिल करता है मैं आपको कुरान सुनाऊं। आप ऐसे बैठे थे, ऐसे हुए, ऐसे उसको गौर से देखा, सर से पांव तक। जाहिर है मैं तो नबीना आदमी हूं, वो तो साहिब नजर थे। इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। ये फिरासत वालों से डर, अजीब है इनकी नजर, ये तकते हैं अंदर, ये बेखबर नहीं, ये हैं बाखबर। हजरत मोहम्मद ने देखा, देख के कहा उखरुज, निकल जा कारी यहां से। साथ बैठे थे हजरत अल्लामा, इधर बैठे थे मौलाना, इधर बैठे थे हजरत साहब गुलाम रसूल, इधर भाई अल्लाह वसाया। सब ने सिर चाया, सरकार तो कारी साहब नू क्यों नसाया? उन्हें तो सिर्फ इतना फरमाया कि मैं कुरान सुनाना चाहता हूं, तर्जमा नहीं, खाली कुरान। आपने फरमाया तुम भी अंधे हो, मैं तो नहीं। हजूर समझे नहीं, फरमाया जो आया था मुझे कुरान सुनाने, ये जो था कुरान का कारी, फरमाया तुम नहीं देख सके, मैं पहचान गया। था तो कारी मगर था बेदीन, था कारी मगर था बेदीन। सरकार कितना ही बेदीन हो, आप रसूलुल्लाह के ताबई हैं, आपने सहाबा से पढ़ा है, इतनी कच्चे तो नहीं आप पढ़े हुए कि वो खाली कुरान सुनाए और आपका ईमान ढेल मेल हो जाए। आपने फरमाया यही बात तुम्हें मार गई है। आजकल यही कहते हैं, ओ जी आण दो, असी एडे कच्चे नहीं कि एदी गल सुन के स्लिप हो जाविए। यही बात तब की है। उन्होंने कहा हजूर आप इतने कच्चे नहीं कि इसकी तिलावत सुन के फिसल जाएं। फरमाया ओए जालिमो, तुम्हें क्या पता शैतान के वार वहां से होते हैं। एक मेरी बात नोट रखना, एक बुराई आती है, बुराई के रास्ते से उसका मुकाबला आसान है। एक बुराई आती है नेकी के रास्ते से, कुछ ना कुछ मेरी बात आप समझ रहे। एक बुराई आती है नेकी के रास्ते से, उसको पहचानना मर्दों का काम है। हर के में नहीं पहचान पाता। हमेशा शिकारी जब भी शिकार करने आता है, वो शिकार की बोली बोलता है, अपना निकाब बाद में खोलता है। रोको ना जी, जमात आ गई है तीनों रोको। अगो हाजी साहब हाजी गुलाम दीन चेयरमैन मसीत आदा ए अल्लाह की गल ही करनी ने जी। हाय कम बख्त तूने पी जो नहीं वही बात रात हनेरी, घुमन घेरी दरिया ठाठा मारे, ओ की जानन सार असाडी जेड़े रैन किनारे। चौधरी साहिब, राजा साहिब, भट्ट साहिब, वट्टू साहिब, राणा साहिब, आप बेशक सदर हैं मसीत के, लेकिन आप पहचानते नहीं खूब ना खूब को। ये बात हजरते नूरी पे छोड़,
इसको हजूर फकीह आजम ने 10 साल टुकड़ा खिलाया है, इसको रगड़ रगड़ के मेहंदी की तरह रंग चढ़ाया है और इसके दिल को, दिमाग को आईना बनाया है। जो तुझे नजर नहीं आया है इन्होंने सही बताया है कि ये शिकारी किस इलाके से, इसलिए आज शिकारी हैं, जुबानें रखते हैं मीठी, छुरियां रखते हैं बगल में और अजीब रंग चढ़ाते हैं मेकअप वाले शक्ल में, अक्सर आते नहीं हमारे अकल में। कहते हैं जी जुबान कितनी मीठी है। उधर मदीने से आवाज आई अहला मिनस, हजूर ने फरमाया मिनल अस्ल, सरकार फरमाते एक वक्त आएगा बेदीन दीन के रूप में आएंगे, जब नमाजें अदा फरमाएंगे। उमर फारूक जैसों को कहा आप भी अपनी नमाजों को हेज समझेंगे, निकड़ा समझेंगे और बल्कि ताज्जुब से देखेंगे। कुरान कहता है कअन्नहुम खुशबुम मुसन्नदा, ऐसे नमाजें पढ़ेंगे जैसे लकड़ी को सूखी को टेक लगाते खड़ा कर दो, मजाल है कि हिल जाए। नमाजी बला के यकराउन अल कुरान, कारी गजब के आइन, पूरा पाव मुल्तानी हलवा खा के भी ऐसी आयन ना निकले। क्या इधर इधर से आवाज आई और जनाब इसे मदरसे दाखिल करो, आयन बड़ी कट दे। उन्हें आख्या जी आयन गैन है ना, ये बस रैन ही रैन है, बल्कि शैन ही शैन है। जी अब मैं आपको कौन कौन सा जख्म दिखाऊं, ये सारे के सारे। अब एक और बीमारी आ गई, कहते हैं कुरान मजीद जो हिफ्ज करवाते हैं ये वक्त गंवाते हैं। कुरान को बगैर तर्जमे के पढ़ना कहते हैं फजूल है, बल्कि अगर कोई किरात से पढ़े, अब जो नए सकालर पैदा हो रहे हैं मुतजद्दिदीन, वो कहते हैं ये तो गा गा के कुरान को पढ़ने का फायदा, यानी वो सारी हदीसें हवा हो गई कि एक लफ्ज पढ़ो तो इतना, इसका मजाक उड़ाते हैं। ये बस नेकियां दे चक्कर है, एक लफ्ज थे 10 नेकियां फला फला। अब पूरी की पूरी जमातें निकली हुई हैं और फिर मर्दों की अलग, जनानियों की अलग, जनखों की, तीसरी नस्ल की भी अलग निकली हुई है, जेड़े ना ही ने ना शी ने पता नहीं की ने। हर तरफ से कहते हैं घेरा डालो, लूटो ईमान को, बर्बाद करो यकीन को, ना छोड़ो इन देहातियों के दीन को। और हम लोग देख के किताब का सज्जा सफ़ा, खब्बा सफ़ा, बुखारी का नाम, मेरा मतलब ये नहीं कि बुखारी मामूली आदमी नहीं, वो बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, बिखरी बिखरी बातें हैं कि एक मुहद्दिस ने अहले इल्म साहिब फिका बुजुर्गों को कहा था, या माशरल फुकहा अंतुमुल अतिब्बा व नहनु अस्सयादिला। ओ दीन की समझ रखने वालों, यानी हिदाया वालों, विकाया वालों, कंज वालों, कदूरी वालों, गुनिया वालों, मुनिया वालों, रिद्दुल मुख्तार वालों, दुर्रे मुख्तार वालों, फतावा कादी खान वालों, फतावा नूरिया शरीफ वालों, फतावा रिजविया वालों। आवाज दी मुहद्दिस ने, जिसे लाखों हदीसें याद थी, उसने कहा
तुम जो दीन की समझ उसूल शाफी वालों, नूरुल अनवार वालों, तो आप जेदी तक पड़ी होती थी कि कह सकते हैं। सुभान अल्लाह। ओ फिकाह वालो, तुम हो डॉक्टर तबीब। हाय हाय, क्या क्या कमाल लफ्ज़ कहा। तुम हो तबीब, तुम हो हकीम, हम हैं पंसारी। तुम हो डॉक्टर, हम हैं मेडिकल स्टोर वाले। जाहिल आदमी जब बाजार में जाता है, वो बड़ा मेडिकल स्टोर जब देखता है, कहता है डॉक्टर इत्थे ही है। हालांकि वहां डॉक्टर नहीं होता, वहां खाली दवाई बेचने वाला होता है। लेकिन उसने भी कमीज हुई चिट्टी पहन रखी होती है। कमीज उसने कमीज कहते मतलब क्या भला, औतु वाली जड़ी होती है, शर्ट चिट्टी। डॉक्टर शोदा बैठा है। अब उसके पास मेडिकल स्टोर वाले के पास पूरा आधे कनाल का स्टोर, इंज पिया फिरदा जी में मोर। ते शोदा डॉक्टर को देखा, वो निक्का जा 10 बाई 10 फुट कमरा, एक कल्ला सटूल ते कल्ही मेज ते कल्ही कुर्सी, तो सटो तो स्कोप एक कान में लगाई हुई, ऐसे मस्कीन बन के बैठा है। अब जो जाहिल होता है वो कहता है इस मस्कीन से इलाज क्या कराना, जिसके पास डिस्प्रिन भी नहीं है। असल तो डॉक्टर अब अगर वो मान ले, पर होते मनता ही नहीं ना, वो कहता है आग कैंसर का इलाज भी मेरे पास है। पंसारी कहता है, मेडिकल स्टोर वाला कहता है आ तेरी शुगर के भी सिलसिले में ठीक करूं, आ अंदर तेरे दिल की हार्ट अटैक की सारी गोलियां ये देख, ये भी है, ये भी है, ये भी है। जिसके पास तू जा रहा है उस शोदे के पास तो पैनाडाल भी नहीं है। तो जाहिल आदमी ने कहा, उसने कहा गलत है, ठीक है, ये कोई करवा, बस एक खुराक अंदर ते दम। अब कहे किसी से जाके कि मैं मर गया, वो जालिम तू मरा, खुदकुशी की तूने, कि तूने देखा नहीं है कि जो बैठा था तन्हा वो असल में दीन का फकीह था, आलिम था। तूने दाता दरबार वाले बाजार में कुतुब खाने पे देख के, पगड़ी भी बड़ी सोहनी थी, दाढ़ी भी मुझसे जरा आधा गेठ लंबी थी, और डील डोल भी उत्ते एक चादर ते वल चादर, उत्तू पूरी झोम घोमरे चरखा घोम, पूरा हयूला खड़ा था। उसने कहा मैं बसीरपुर गया, वहां तो शोदे के पास वो सर्दी वाली सदरी भी नहीं थी, असल अल्लामा तो ये बैठा है। लेकिन उसके नाम पूछा, हजरत का इसमें गिरामी। उसने कहा की आखे, उसने कहा ए तोड़ा ना, उन्हें आखा मेरा ना यूसुफ, मेरा ना यूसुफ। उन फिर होश आई, उन्हें आख्या, लेकिन तब तक ईमान चला जाता। इसलिए किताबें तक के, सफ़े तक के, सतरे तक के बर्बादी न करो। अब जरा तर्जमा करो, इहदिन सिरातल मुस्तकीम। ये तर्जमा क्या है? ये जो नवी नस्ल है, जो आधी बच गई अकल है, अक्सर की बदल गई शक्ल है, इनके इमाम है मौलवी वहीदुद्दीन खान।
उसने इसी लफ्ज का तर्जमा किया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, उसने तर्जमा किया, जरा गौर करना, यानी परला तर्जमा ज्यादा ऑथेंटिकेटेड है ना। अल्लामा वहीदुद्दीन खान वो कहता है इस अल्लाह ताला से बंदा अर्ज कर रहा है इलाही सीधे रास्ते की तौफीक अता फरमा। और कौन सा रास्ता? कहा रास्ता दिखा मकबूला ने बारगाह का, सिराते मुस्तकीम सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधा तर्जमा किया रास्ता दिखा किसका? मकबूला ने बारगाहे खुदा का। अल्लामा मौदूदी साहब का तर्जमा, वो कहते हैं रास्ता दिखा अपने मंजूरे नजर लोगों का। बस लफ्ज अलग अलग हैं, तर्जमा एक ही है। मेरा दावा ये है कि मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक इस आयत में कोई डंडी नहीं मार सकता। ये वो दुआ है जो सिखाने वाला खुदा है। हर दुआ में चॉइस है, हक के इंतखाब है। ये दुआ लाजवाब है, इसको न पढ़ो तो सारी नमाज खराब है। क्या कहती है कदूरी? अगर फातिहा शरीफ की 2-3 आयतें खा जाए, मसले सजे खबे पूरे पहाड़ बैठे। ये वो दुआ है जो सिखाने वाला आप खुदा है। और ये दुआ ऐसा जुज़्वे ला यनफक है, इतना कमाल पक है। ये दुआ हक नहीं आहक है, और इतनी कमाल दुआ है। कोई दुआ होगी जो रोज हम मांगे, लेकिन ये हर रात, बल्कि हर सलात, बल्कि हर रकात। अभी नहीं समझे मेरी बात? हर कुल हो वल्ला तो बगैर गुजारा हो जाता है, लेकिन ला सलात इल्ला बिफातिहतिल, ये तो किबला अनवी साहब से पूछे, अक्सर रगड़े चलते हैं। नहीं समझ आई? हजरत मुनाजिर है ना, तो इनके सामने तो अक्सर फिर ये तमाशे होते हैं। ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, इसी फातिहतुल किताब में है इहदिनस सिरातल। 4 रकातों वाली नमाज है, चारों में रब कहलवाता है, कह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इसीलिए मानना पड़ा पूरी दुनिया को, इससे बड़ी दुआ कोई नहीं। अब ये सब ने मांगा, अब्दुल्ला साहब ने भी मांगा, जियाउल्लाह साहब ने भी मांगा, खान मोहम्मद कादरी ने भी मांगा, भाई अल्लाह वसाया ने भी मांगा, भाई आमिर ने, सब ने मांगा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। लेकिन अल्लाह क्या करीम है, क्या रहीम है। उसने कहा कम से कम एक मसला तो ऐसा खोल दूं ताकि किसी रेड़ी वाले को भी शक न रहे। मौला सीधा रास्ता दिखा। अब मेरे दिमाग में तो ठक लगा कि सीधा रास्ता होगा सिरातल बुखारी, सिरातल मुस्लिम। चलो ये ना सही, आपका मीठी मीठी सुन्नतें, सिरातल सुन्ना, सिरातल कुरान, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल कुरान, सिरातल सुन्ना। चलो सिरातल नबी, चलो सिरातल्लाह। आगे ये आना चाहिए था, लेकिन उस हकीम मुतलक को पता है कि मेरे मरीज की शिफा किस में है। उसको खूब पता है, क्योंकि अगर वो एक चीज किताब बताता तो किताब में फंस जाता। वो सिराता सुन्ना फरमाता,
तो सुन्नतों का मामला बड़ा वसी था। उसने कहा ऐसा तुझे रास्ता बताता हूं कि न जुबान हिलाने की जरूरत पड़ेगी, न तुझे ईसा गोजी मंतिक की जरूरत पड़ेगी, न तुझे ज़ाराबा यजरेबो की जरूरत पड़ेगी। आंख खोलेगा झट बोलेगा। ऐसी बात क्या है? अब कहेंगे वो क्या है? न सिरात अल्लाह, न सिरात अल कुरान, न सिरात अन नबी, न सिरात सुन्ना। कहा मांग मुझसे सीधा रास्ता, मौला दिखा सीधा रास्ता। आगे कहा याद रख सीधे रास्ते का पता भी है तुझे। मैंने कहा ये भी कह रहा है, ये भी सारे ही कह रहे हैं, यूं वाले भी, 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 यूं वाले। जाऊं तो जाऊं कहां? कौन सा रास्ता? उसने कहा नाना परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो, आ सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, सीधा रास्ता है मेरे बंदों का रास्ता। मौला बंदे तो सारे तेरे हैं। उसने कहा बंदे मेरे हैं, लेकिन मैंने कहा अनअमत अलैहिम, वो बंदे जिन पर मेरा इनाम है। मौला अभी मैं नहीं समझा कौन है वो जिन पे तेरा इनाम है? खोल के बोल उनका क्या नाम है? कहा ये भी सुन ताकि और दरवाजा तुझे न खटखटाना पड़े। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। इन चार पे कर यकीन, बच जाएगा तेरा दीन। नबियों का रास्ता, सिद्दीकों का रास्ता, शहीदों का रास्ता, सालेहीन का रास्ता। आप कहेंगे चार? उसने कहा लगते चार हैं, ऊपर से कसीर हैं, अंदर से एक हैं, सारे ही नेक हैं। यक जानंद शेराने खुदा। ये तुझे जुदा जुदा लग रहे हैं, लेकिन ये यक दीन है, यक ईमान है, यक जान है। मौला तेरा रास्ता फरमाए इनका रास्ता मेरा रास्ता। मौला तेरे नबी का रास्ता फरमाए इन्हीं का रास्ता मेरे नबी का रास्ता। हदीस का रास्ता फरमाए इन्हीं का रास्ता हदीस का रास्ता। अब आप कहेंगे सीधा क्यों नहीं कहा हदीस के ऊपर चलो? आजकल बड़ा गले फाड़ फाड़ के कुरान सुनना। मैं कहता हूं अगर सिर्फ कुरान काफी था तो साहिब कुरान क्यों आया? अंजलना इलैका ज़िक्रा ले तो बय्यना लिन्नास। कुरान आया तो साथ ही साहिब कुरान आया। कुरान चुप करके आया, मदीने वाला बोलता हुआ आया। जबूर आई तो साथ दाऊद अलैहिस्सलाम आया, इंजील आई तो साथ हजरत ईसा आए। किताब किसी ने वो कहा था ये जो किताबें हैं, ये कोर्स जो हैं, ये लफ्ज सिखाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। क्या समझे? खुद पढ़ेगा बुखारी बगैर उस्ताद के तो 106 बुखार आएगा तो बच जाएगा। खोते जितना जिद्दी हो तब भी मर जाएगा। बगैर उस्ताद के पढ़ेगा मुस्लिम। हाय हाय, तू किस खेत की मूली है? वो आयत तयम्मुम उतरी ना तो सहाबा कराम को वुजू वाला काम तो हजूर ने सिखाया। हजरत अम्मार बिन यासिर, ये भी बुखारी में है, हजरत अम्मार बिन यासिर
वो कहते हैं कि मुझे गुस्ल की जरूरत पड़ गई, वुजू वाला ते सिक्खी खलोते सा ते असा आख्या पर शायद एदा भी फिर उन्ना ही होना है काम। ओ दिन फिर मैं मारियां लेटड़ियां। अम्मार बिन यासिर क्या हस्ती है, 92 साल की उम्र है, तलवार हाथ में है। कान कट गया जंगे यमामा में, किसी बदबख्त ने कहा कान कटे, खुश होके कहा वाला खी। उसने कहा गाल कड्डो किसे नू ते अगू लड़ पैंदा, तू आदा वाला खी खुश पिया थींदी। उन्हें आख्या यार दी खत्म नबूवत च कान कटाया है, को कानी तक काम आया है। अल्लाह सहाबी हजरत अम्मार बिन, मेरे नबी जिसे देखें और सदाएं लगाएं। हाय हाय आग लगी हुई है, महबूब आके मौजज़ा दिखाया ना, फरमाया या नार, ओए होए होए, वाह सरकार। ये जब आग हजरत इब्राहिम खलील गए ना चिखे नमरूद में, तो खलील को जलील ने तका के यार ने यारी निभाई, तो उत्तू आवाज आई या नार कूनी बरदं व सलामा। ओ ओदा यार सी, इदे अम्मार सी, इदे मदनी सरकार सी, इदे भी यार नू लगी अग ते वेख रहा सी सारा जग, ते वेख्या ना यार ने आख्या या नार। उदू नार बोली, पहले ते बोलदा सी परवरदिगार, होण केड़ी है सरकार। या नार कूनी बरदं व सलामा अला अम्मार। ओ अग, अग दे कान भी हैं, बसीरपुर शरीफ वाली अग, सुबह अग दे कान नहीं होंदे, सुनदी सुनदी नहीं, मगर ओ बोले तामी सुन दिए जो ओ। इदा मतलब ए होया कि मसला विच एक दी दम दम सिक्के, जेड़ा एक कूडू कर जाने ओ काफिर मुशरिक है। मकनातीस तेलूहे वांगू एक ढोलन दी छिक है। यार फरीद सुजानन कीते ए नुस्खा है टिक। ये हजरत अम्मार, बात बढ़ गई, जरूरत थी गुस्ल की, इतना बड़ा अल्लामा ज़मान है। सहाबा को अरबी आती थी कि नहीं? सुबह मेरी एक बात इशारा तन सुन ले, लाखों सहाबा और सहाबियात थे, कितने लाखों। हुण जेड़े आदे ना जी हर बंदे नू कुरान दा तर्जमा पढ़ना चाहिए, ते हर बंदे नू आपे ही समझना चाहिए, ते आपे समझ के आपे ही चलना चाहिए। ते सहाबा नू ते सारियां नू कुरान दा तर्जमा आउंदा होना, सारियां दी अरबी तकड़ी सी, ते पढ़े भी नबी सही कुल सन। अगर सारे ही गौर फरमांदे, सारे मुजतहिद हो जांदे, ते सहाबा दे विच ही लखां फिरके बन, लेकिन पढ़े सब थे, लेकिन इमाम चंद है, या सिद्दीक है, या उमर है, या उस्मान है, या अली है, इन्हीं पे बात चली है। रहमत तो गली गली है, नहीं समझा हमारा ये थिंकर मूंगफली है। हर कोई जी अपना तर्जमा पढ़े, हर कोई टुर पवे, नतीजा क्या होगा? गली गली में एक मजहब, एक एक घर के अंदर आग लगेगी, लग रही है। इसलिए दलील दे रहा हूं, अगर सारे सहाबा अरबी सारे पढ़े हुए थे,
हजरत उमर को अरबी नहीं आती थी। ओए होए, हजरत उमर फारूक ओ दौरे जहालत की शायरी का भी उस्ताद, लेकिन जब पढ़नी पड़ी ना कुरान पाक वाली सोनी किताब, 12 साल लग गए सिर्फ बकरा सूरत पढ़ते पढ़ते। पूछे उलमा से कितने साल? जाग के कह रहा है 12 साल लग गए सूरह बकरा पढ़ते। जब सूरत मुकाई ते उठ जिबे कीते, दावता हुई, उन्हें क्या होया की? उन्हें आख्या सही पढ़ाइए, असा भी हिम्मत फरमाइए। ए प्यो पुत्र अब्दुल्ला बिन उमर 8 साल में सूरत बकरा पढ़ी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं मैंने 90 सूरतें सरकार से पढ़ी, लेकिन पूरा कुरान न पढ़ सका। डाढ़ा ही कमजोर है शोदा। 90 सूरतें मैंने पढ़ी सरकार से। ए ओ शगिरदे हजूर दी नालैन भी एदे हाथ च, हजूर दा तकिया भी एदे हाथ च, हजूर दा बिस्तर भी एदे हाथ च। हजूर जिन्ना नू भी पढ़ावन जावन ते ए पतला बंदा नाल, रात नू भी नाल ते दिन भी नाल, अगे आमना दा लाल पिछे हनफियां दा ए। ओए हनफियत का जो सरताज है, पहला मौला अली महाराज है, दूसरा इब्ने मसूद है, इसके अंदर हनफियत का वजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन, बंदा तो ओही जेड़ा ज्यादा नेड़े हुंदा है। बंदा पे पूछा कि जी तुसी रफ़ज़ैन क्यों नहीं करते? असा आख्या इब्ने उमर ने ते आख्या कि हजूर ने इंज ते ओ निकड़ा ए वड्डे, ओ इल्म च छोटा ए इल्म च वड्डे, ओ कदे कदे आवे ए एक पल न जावे। सहाबा कहते हैं कि हम जब मदीने में आते थे इब्ने मसूद पे नजर टिकाते थे, पता नहीं चलता था ये अंदर आला के बाहर आला। हजूर फरमाते हैं कि अगर बगैर मशवरे के मैं किसी को अपना जानशीन बनाता, मैं इब्ने उम्मे माबद अब्दुल्ला बिन मसूद को बना देता। इतना बड़ा अल्लामाए ज़मान। 90 सूरतें इब्ने असाकिर ने लिखा, 90 सूरतें। कहते मैंने सरकार से पढ़ी फिर भी बच गईयां, बाकी के दे कुल पढ़ियां। फिर अली ज़ैद बिन साबित पढ़ते रहे मौला अली से, उबैय इब्ने काब पक्के शागिर्द है मौला अली के, अब्दुल्ला बिन मसूद पक्के शागिर्द है मौला अली के। ए शोदे अनवर भी नहीं आउंदी सी, शोदे अकल च कमजोर से। अजीब बलावा, पता नहीं ये ए जिन किथों लथे। कहते हैं जी तर्जमा पढ़ लो, आप ही पढ़ लो। याद रखो अगर किताबें ही काम करती तो यहां आता सिरातल कुतुब, सिरातल कुरान। लेकिन रब ने कहा नहीं, ये अगर डायरेक्ट किताब के पास जाएंगे तो किताब तो है मेडिकल स्टोर की तरह, गोलियां पड़ी हैं एक बीमारी की 6, इनू चाहिए एक, और इन्हें मारना है फक्का, तो फिर इधर रहना नहीं फक्का। मेडिकल स्टोर पे जाएगा, एक कंपनी की दवाई वही, दूसरी की दवाई। मुस्लिम शरीफ में पढ़ रहे थे, जाहिर है उस्ताद पढ़ा रहे थे तब पढ़ रहे थे। वो पढ़ा पहले तो आया, जिस चीज नू अग छू जावे, जेड़ा खावे वो दोबारा वुजू फरमावे। ये कहां है हदीस? मुस्लिम शरीफ, पक्की पीढ़ी किताब, और बुखारी से मुस्लिम कम नहीं है। बाज साइडों पे बुखारी थल्ले, मुस्लिम बल्ले बल्ले बल्ले। और एक ते तुसी अखा असा ऐनक ला के एक कोई सुनिया ते फिर उदे उत्ते टुरदा रहा। इमाम शाफी फरमाते हैं रूए जमीन पर मुअत्ता इमाम मालिक से ज्यादा सही किताब पैदा ही नहीं हुई। बुखारी बुखारी है, लेकिन इधर भी कोई हुक्म सरकारी है।
पर जिन्हें खादी इको घर की तरकारी है उसके लिए तो बुखारी ही बुखारी है। मुस्लिम शरीफ में है जिस चीज नू मतलब सीधा आखिए जेड़ी चीज अग दे उत्ते पक्के बंदा उनू पीवे या खावे वो दोबारा वुजू फरमावे ते अगू फिर टुरदे टुरदे दूजे ही सफा अगू हदीस आई महबूब ने करम फरमाया गोश्त की बोटी नू खाया ते आपने पढ़ बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर फरमाया। आ गई जान शिकंजे अंदर जिमें वेलने दे विच गन्ना, वो भी सही है ये भी सही है। हुण हदीसां दोवें सही ने सनद दोवां दी ठीक है किताब है एक के मगर विच जड़ी लगी छेके। हुण मैं ते फिर अकड़ सकदा ना नहीं वो छड्डो हुण जेड़ा चाह पीसी पक्की पक्की हदीस विच साबित है ओदा वुजू त्रुटा के त्रुटा हजूर हदीस से साबित है। अब मैं अकड़ के एक नया मजहब घड़ सकता और मशहूर भी जल्दी हो जाऊंगा। यानी मुझे वो सेक्रेटरी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो केड़ा नेट वाला यूट्यूब वाला ये जेड़े यूट्यूब की पैदावार एक थे टेस्ट ट्यूब की पैदावार कुछ ओलमा है यूट्यूब की पैदावार। मैनू बंदे आखिया तू 40 साल तू वदा तकरीर करना है तू इन्ना मशहूर नहीं होया ते ये वेख कल पैदा होए ते अज चढ़ गए। मैं कि जेड़े अज चढ़ गए परसों इंशाल्लाह वड़ गए। ओल्ड इज गोल्ड। हाँ आज मुझसे एक बच्चा पूछने लगा तुसी ये बसीरपुर कदों दे आ रहे हो। मैं आखे ते मैनू भी याद नहीं मैं कदों दा आ रहे। एक मैनू आखन लगा लगता है ये जानशीन हजूर फकीह आजम नू तन्नल को विचों प्यार है। मैं के विचों तार मिले हुए उत्तू असी जुदा साडा शाह एक के नहीं समझ आई। पता नहीं तुहानू शाह तुसी कोई और शाह समझी बैठे। हजरत हम जहां होते हैं हम यहां होते हैं। ताल्लुक वो हासिल है मुझे ताल्लुक वो हासिल है मुझे तेरे कूचे की जमीन से। मरूंगा मैं कहीं भी उठूंगा यहीं। अल्लाह हुणे मैनू भाई ने खाना खवाया ते रजा मैनू आखन लगा हजरत साहब नाराज होंदे ने होर खा। मैं खे जालमा होण ते बस फरमा। उथों मैनू डेविड डरावे कि हजरत साहब नाराज होंदे ने वो आदन भी तू मेहमानां दा ध्यान नहीं रखदा। मैं खे तकरीर जोगी जा रहे हैं हुण ये जिहड़ी खांसी पहले नजला जुकाम ते उत्तू खाने वाला इनाम। वो शबीर शाह हाफजाबादी रहमतुल्लाह अलैह असां दोवें इकट्ठे हो गए ते वो खाना खाण वालियां पकाया ते उत्तू रोटी दी जगह वो मेजबान नान ले आया ते शाह होरां वेख के मेरे खलीफे नूं आख्या की है। उन्हें आख्या शाह जी नान ते शाह होरां आख्या ना। उन्हें आख्या हूँ हजूर अपने है भी अपने पेटी फिरा तई ते नान ले आए ने। शाह होरां ने आख्या हूँ इनू शर्मावना भी नहीं ते खावना भी। असा आख्या फिर शाह जी ये ते तुसी फिर अद्धी अद्धी सियासतदान हो करो कुछ करम। शाह होरां जूं ही मौलाना साहब आया शाह होरां फरमाया अल्लामा साहब डंडका लाया। उन्हें आख्या शाह जी खैर है। उन्हें आख्या ये नान सुभान अल्लाह उन्होंने जन्नत जा दे। क्या मर्द क्या फर्द सुभान क्या खिताबत जिथे मर्द आंदा सी उथे सैयद छा जांदा सी।
इस स्टेज के उत्ते भी सुभान अल्लाह पाक उन्होंने दरजात बुलंद और बुलंद। मेरे हजूर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैं मौला अली से फिर पढ़ता रहा। ये सहाबा किराम और फिर हर सहाबी को स्पेशलाइजेशन मिली। अली तू, फरमाया तू काजी है, अब फतवे लोग तुझसे पूछने आए। हजूर हलाल हराम सारे सहाबा हैं, सारे अल्लामा, पर मैं ना माज बिन जबल तू हलाल और हराम के इल्म का पहाड़ है। अबू हुरैरा तू इल्म का समंदर है। अबू उबैदा तू अमीनुल उम्मा है। एक एक सहाबी, मैं ये फिर कह रहा हूं, अगर सारे सहाबा अरबी सबको आती थी कमाल थे, लेकिन अगर वो सारे तहकीक फरमाते, एक एक नई तहकीक आती, एक घर में हजारों नहीं लाखों मजहब पैदा हो जाते, लेकिन नहीं पढ़ते सारे थे। लेकिन इंतखाब चंद का था, उन्हीं के पीछे चलते रहे। उम्मत ऐसे रही, इस तरह रही उम्मत। और फिर आई माँ का वक्त आया तो सारे मुजतहिद थे। इमाम जुफर कोई छोटा आदमी है, हजरत इमाम मोहम्मद कोई मामूली आदमी है, हजरत इमाम अबू यूसुफ कोई छोटे आदमी है, इमाम हसन कोई छोटे आदमी है। इतने बड़े बड़े फहूलुल उलमा, इल्म के कोहे गिरां, इल्म के पहाड़, लेकिन किसी तहकीक करते थे, पढ़ते थे, लेकिन अपनी तहकीक को उम्मत के आगे सिंबल बना के पेश नहीं फरमाया कि ऐसा ना हो उम्मत के टोटे हो जाए, उम्मत बिखर जाए। आज आग लग गई। जो भी बंदा आता है अपनी किताबें उठाता है, उन किताबों को उठा के चार बंदे जिसके सामने बैठने लग जाते हैं, वो एक नई रिसर्च, नई तहकीक, नया सिलसिला, नया दीन बना लेता है। मेरे रब ने उसका इलाज फरमाया, फरमाया राहे अमल किताबें नहीं है। राहे अमल किताबें नहीं हैं तो क्या है? फरमाया सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये इनाम याफ्ता बंदे हैं। जब अमल करने चलो तो इन बंदों के पीछे चलना, इनकी राह पे चलना, मेरे नबी की राह पे चल। अगर नबी ना रहे, फरमाया फिर भी किताब से पहले बंदा देता हूं। सिद्दीकीन, शुहदा, सालेहीन, क़यामत तक भरी रहेगी इनसे जमीन। सिद्दीकीन वलियों का पहला दर्जा, शुहदा वलियों का दूसरा दर्जा, सालेहीन दर्जा आम है सारे औलिया, सारे साहिबे इल्म अमल उलमा, लेकिन नाम है जुदा जुदा। अपनी तहकीक के चक्कर में ना इनको इमाम बना, सुकून से जन्नत में जा। रिजाल के ऊपर क्यों जोर दिया कि आदमियों को इमाम बनाओ, आदमियों के पीछे चलो, इन अफराद के पीछे चलो। इसलिए कि ये जो कुरान है, इसका कुरान होना भी ओए होए कहते हैं जी एक किताब है तो किताब नु छड़ के बंदे दे पीछे। मैंने पूछा ये बुखारी किसकी किताब है? कहा इमाम बुखारी। मैंने कहा बुखारी पहले है कि बुखारी किताब पहले है? इमाम बुखारी पहले, बुखारी शरीफ बाद में है। ऐसे फर्द पहले है। और याद रखें, कुरान से बड़ी सच्ची किताब कोई नहीं। लेकिन कुरान के बारे में अगर कोई पूछ ले कि ये जो कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद कुरान है, साबित करो किसने कहा ये कुरान है?
सिद्दीक अकबर के दौर में हजरत ज़ैद बिन साबित की ड्यूटी लगी कि इकट्ठा कर कुरान। कहा क्या इसकी बनवाऊंगा तरीकाकार। फरमाया दो दो बंदे आए, जुबान से बताएं कि ये कुरान है। जिसको दो बंदे कह दे कुरान है, लिख दे कुरान है। बंदे दा पुत्र बन, बंदे अनुमान। जिसको दो बंदे मोमिन, दो बंदे कहें ये कुरान है, लिख कुरान है। और आप हैरान होंगे, उलमा मेरे उस्ताद बैठे हैं, बंदे दा पुत्र बन, बंदे अनुमान। जिसको दो बंदे मोमिन, दो बंदे कहें ये कुरान है, लिख कुरान है। और आप हैरान होंगे, उलमा मेरे उस्ताद बैठे हैं, एक ऐसी भी आयत आई जेदे वास्ते दो बंदे भी नहीं लदे, वो है हुण भी कुरान। बंदा सिर्फ एक के जिन्हें आख्या है, बंदा एक ते आयत भी बड़ी सोहनी ते मिठी ते छसीली ते रसीली, बड़ी मजे वाली आयत है। लक़द जाअकुम, कितने चसना। जेड़ा इशा तो बाद पढ़ के मदीने आले पासे मुंह करके ये आयत पूरी पढ़े ते या मुहम्मद दा नारा लावे ते मदीने आला ख्वाब चावे पकड़ के सीने नाल लावे। बल्कि जिथों ये गुजर जावे मदीने आला उस मुहद्दिस नू फरमावे, उठ इनू गल नाल भी लावी, मथे ते बोसे भी देवी। ए आयत पढ़ दई ते सोना कदों दा पढ़ रहा है। मौलवी ज़करिया लिखते नादन 80 साल तू पढ़ रहा है। कुरान विच एक इहो जी भी आयत है जिन्नू एक बंदे ने आख्या ए आयत है, एदा मतलब है बंदियां दी बड़ी पावर है, बंदियां दा वड्डा इतबार है। ए खोते आखदे ने ए बाबे, यही कहते ना, ये बाबे। ओ क्या समझे ये कुम्हारां दे खोते ते गाबे। एक बाबे आखे आए कुरान ते अगू ज़ैद बिन साबित कच्चा बंदा थोड़ा सी, उन्हें आख्या लै जा अपना कुरान दी आयत ना मनदा। उन्हें आख्या तेनू लिखना पैना ही, दर्ज कर कुरान दे विच। उन्हें आख्या कोई दूजा बंदा लाया, उन्हें आख्या मैं कल्ला ही काफी हूं। उन्हें आख्या ये तो इंज लगता है जो जनरल बाजवा बन खलोता। जनरल मुनीर साहब तुसी भी जरा राह बदल लवो। ये जो तुसी खोते घोड़े साडे उत्ते तुनी आउंदे हो, कोई खारजी, कोई राफदी, कोई सिद्दीक दा दुश्मन, कोई उमर दा दुश्मन, कोई अली दा दुश्मन, कोई वली दा दुश्मन, कोई मेहरे अली दा दुश्मन, कोई गौसे जली दा दुश्मन। ये बंदियां दे उत्ते खोते इंज नहीं। उन्हें आख्या लिख, उन्हें आख्या ये असा की बनाया, क्राइटेरिया बनाया, वस्तशहिदू शहीदैन, दो गवाह लिया ते कुरान विच दर्ज करसा, नहीं तो ना करसा, मरसा मरसा ना करसा। अपना वो जरदारी बिराद है, वो शी दा पुत्र प्यो है कि ही दा, मरसू मरसू चंगा कम कदे ना करसू। सुभान। उस बंदे ने कहा लिख ये मैं कल्ला ही काफी। उन्हें आख्या बड़ा डाढ़ा हो खलोता, मैं कल्ला ही काफी, क्यों कल्ला काफी। उन्हें आख्या असा यार दी गवाही दी सी ते परलिया आख्या सी ए ता कल्ला है, ते यार आख्या ए कल्ला दो दे बराबर है। उन्हें सानू दो करार दिता। उन्हें आख्या है ते एक, उन्हें आख्या उन्हें जो आख दिता है दो, हुण भावें तैनू नजर आवे ना आवे, मन सानू दो। इहदा मतलब है बड़ा इख्तियार होया।
एक नू ए भावे करोड़ बंदा नहीं मशरक मगरब इकट्ठा करो मनवा सकते हो किसी को। हुण तुसी 100 रुपया मैनू एक दे के आखो लिख दो, मैं आखा तू लगदा नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का भतरीजा लगदा मैं, या तेरा जज्जा नाल ताल्लुक। रुपया एक ते लिख दो, आप आखेंगे इत्थे ही खलो। उन्हें आख्या मैं एक ही कल्ले ही दो। उन्हें आख्या ओ किंज? उन्हें आख्या यार ने आख्या सी सानू दो, हुण असी भावें कल्ले क़यामत तक अस लिखे जावांगे दो। अगू उन्हें भी सिर निवाया। उन्हें आख्या जो उन्हें फरमाया है तो कुरान भी तो उन्होंने ही थ्रू आया है, चलो तू कल्ला दो दे बराबर ए वेख लिखदा पिया। क़यामत तक सारे उलमा लिखणगे ते मनणगे कुरान। कुरान समझ आई है? कुरान भी साबित इस इन्हीं अफराद से है। हदीस को जो कहते हो ये हसन है, ये ज़ईफ है, ये हसन ले गैरे ही है, ये सही ले ज़ाते ही है। सानू तक किस्में ही पता नहीं लगनी है कितनी है। ये है, ये है। नबी पाक तो नहीं बोल गए थे ये मेरी हदीस कमजोर है, ये हसन है, ये फला है। ये किसने कहा? ये मर्दों ने कहा है। तो मान मर्दों को, मन बाबेआनू। इसलिए बंदों को पहले मानना पड़ेगा। पहले बन बंदे दा बंदा ते ता मिलदी सुल्तानी। खुदा के बंदे हैं हजारों बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं तो उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। ओए बंदे दे पीछे तू एक ही बंदा इमाम बना लो। रहते हो तुसी अगर अपना बसीरपुर शरीफ हजरत नु इमाम बना लो, अखा बंद कर लो, जन्नत तुहाडे पैरों दे विच। दर दर दी धुर धुर नालों हो जा एक दरदा। तू छांगे मांगे रहंदा है, तू उधर रहंदा है। हजरत अनवार हनवी साहब नु मान ले, पीछे टुरदा जा। नीवी पा फरीदा टुरदा जा फरीदा, सज्जे कब्बे अख ना ला फरीदा। ये इनाम याफ्ता लोग या नबी हैं या फिर औलिया उलमा हक, ये पूरी कतार है। कब तक? क़यामत तक रहेगी। किताब से धोखा लग सकता है। मर्द मिले ते दर्द ना छोड़े, ते आओ गण दे गुण करदा। इसीलिए हम कहते हैं फकीह आदम नूरुल्लाह है, इस दर से मिलता अल्लाह है। ये दरे वलीउल्लाह है। मर्द है, लग जा मर्द के पीछे, क़यामत तक तोड़ ले जाएगा। ते जेड़ा बंदा मर्दा तू हटावे शाला एक पल सुख ना पावे। भावें बुखारी नहीं, बुखारी दिया 70 बुखारियां सिर ते चावे, साड़ी तरफों रावी दे विच जावे। ए ढेर किताबां दे चक्कर च ना पैना। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अल्लाहु अकबर। ये अद्धी तकरीर जी मैं याद की वो हो गई, अद्धी फिर अगले साल। चले अब मुझे भी 5 मिनट और मिल गए। ये मैं जाके लाहौर वालों को कहूंगा कि मैनू भी फरमाइश हो गई सी। वरना अक्सर नात खाना नू होंदी है और होंदी भी गैब दे विचों। बस कबूतर उड़ते रहे ते इन्हों फरमाइश पौंदी रहती तो उदू कबूतर मुक्के ते पानी सुके।
मैं कह रहा था ये जो इनाम वाले हैं, एक उनकी निशानी कुरान ने और बताई। क्या फरमाया? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन मिन ज़ुर्रिय्यति आदम व मिम्मन हमलना मअ नूह व मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व इसराईल व मिम्मन हदैना वज्तबैना इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व फरमाया ये जो इनाम वाले लोग हैं, जो नबियों के साथ होते हैं, नबियों के गुलाम होते हैं, वो पिछले नबी हों या हमारे प्यारे आका, ये सारे इनाम वाले, इनके खुदाम इनाम वाले। फिर बोलते बोलते कहा इनाम वाले वो हैं जब अल्लाह का कलाम कान में आता है, ये मस्ती में जब आता है, यखिरूना लिल अज़कान सुज्जदा, ठक जमीन पेड़ियां रगड़ रहे हैं, आहें बुलंद हो रही हैं, यखिरूना लिल अज़कान यबकूना। दूसरी आयत है कि ये लोग रोते हैं, इनकी आंखों में आंसू होते हैं, ये बेदर्द नहीं होते, ये दर्द वाले होते हैं, ये अहले दिल होते हैं। दर्द जिस दिल में नहीं वो दिल नहीं, यार के रहने की वो मंजिल नहीं, जो न तड़पे ज़ेरे खंजर वक्त कत्ल, कुश्ताए तस्लीम है बिस्मिल नहीं। हजूर के एक गुलाम थे ताबाई हजरत सलमा असदी रजी अल्लाह ताला अन्हु, इज़ा समिअ ज़िक्र अल्लाह, अल्लाह का नाम जब कान में पड़ता, नहज़ा कायमन, पहले झटका लेके खड़े होते, इर्तादा कत्तैरिल मज़बूह, जैसे परिंदे को कोई ज़िबह करे रग ना काट पाए और परिंदा भड़कता है, ऐसे मेरे नबी का गुलाम जमीन पे तड़पता, नीम बिस्मिल होके मुर्गे बिस्मिल की तरह। इसीलिए का जो न तड़पे ज़ेरे खंजर वक्त कत्ल, कुश्ताए तस्लीम है बिस्मिल नहीं। ये दर्द वाले होते हैं, ये जो दर्द वाले होते हैं, ये सोज वाले होते हैं, ये जो प्यार वाले होते हैं। ये कुरान की सूरत मैंने बनी इसराइल की आयत पढ़ी है, फरमाया ये इनाम वाले होते हैं। सूरह मरियम कहती है ये इनाम वाले। इसका मतलब ये है इनकी निशानी क्या है? कहा आह सर्द, आह सर्द, रंग जर्द, चश्म तर, इनके दर्द सोज होता है, सीने में साज होता है, आंख में नम होता है, सीने में गम होता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल कहते दिले मुल्ला गिरफ्तार गमे नेस्त, निगाहे हस्त दर चश्मश नमे नेस्त, अज़ां बगुरेख्तम अज मक्तबे ऊ के दर रेगे हिजाजश जमजमे नेस्त। अल्लाह करे मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, तुम्हारा वास्ता मेरे हुजूर नूरुल्लाह से रहे, तुम्हारा वास्ता आपके खुद्दाम से रहे, इनके गुलामों से रहे, अल्लाह वालों से रहे, इन बाबों से रहे। क्योंकि इनको कुरान मजीद ने मैंने निशानी बताई कुरान से। कुरान कहता है ये आंख से आंसू बहाते हैं जिस वक्त यार का नाम आता है, ये तड़पते हैं, इनके सीने में सोज होता है, इनके अंदर साज होता है, इनका दूसरों से अलग अंदाज होता है। ये बंदा यार के नाम का, यार की शख्सियत का गम्माज होता है। इसीलिए मैंने आपको एक मर्द तो मर्द रहे, यहां औरतें। एक बीबी थी, बीबी का नाम था बीबी शाबाना, और बीबी शाबाना एक औरत हो के मर्द थी। हजरत फुज़ैल इब्न अय्याज़ जैसा वली आके बीबी के मुसल्ले के सामने घुटने टेक के कहता, बीबी गरीब फुज़ैल के लिए दुआ कर। वो बीबी हजरत बीबी शाबाना, आप रात को रोती, दिन को रोती। किसी ने पूछा बीबी तेरी आंखों से हर वक्त अबरे बहार की तरह आंसू बरसते हैं, खैर है? बीबी ने कहा दुख यही है, आंसू बरसते हैं। दुख है कि आंसू बरसते हैं। बीबी समझा नहीं, फरमाया वदित तो लो बकैतु दम, इन आंसू की जगह काश के खून की नहरें बहती।
तेरा गम हो तो लुत्फ आता है, ये करम हो तो लुत्फ आता है। इसलिए मेरे भाइयों, ये औरत है, ये बीबी है। बीबियां इस उम्मत की साहिबे नेमत थी। हजरत रबी बिन हुसैम रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी के इतने प्यारे ताबाई थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्द थे, गुलाम भी थे, खादिम भी थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद अक्सर देखते जिस वक़्त रबी बिन हुसैम को रोता हुआ, आप कहते रबी जी सरकार, फरमाते लो रआ का रसूलुल्लाह ला अहब्बा का, अगर तू मेरे नबी के दौर में होता, तू मेरे नबी का महबूब होता। सोचो कितना बड़ा आदमी है जिसे हजरत इब्ने मसूद कह रहे हैं, अगर तू मेरे नबी के दौर में होता तू रसूलुल्लाह का महबूब होता। हजरत रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी हालत क्या थी? आप इतना रोते अपनी दाढ़ी पकड़ लेते, दाढ़ी को पकड़ते हत्ता तब तल्ला लहयतहु, आपकी दाढ़ी से आंसू टपकने शुरू हो जाते। आपने घर में एक कब्र बनाई और रात होती, आहें बुलंद होती, कब्र में जा गिरते और उसमें सजदे कर कर के रो रो के माफिया मांगते। और जिस वक्त आप बाहर निकलते कब्र से, आंखें सुर्ख हो चुकी होती और अपने आप को गरेबान को पकड़ के कहते, और रबी आज तो तू कब्र से बाहर निकल रहा है, अगर तू बेवफा हो गया तो फिर इसी कब्र में मर जाएगा, तेरा जनाजा पढ़ने वाला कोई ना होगा। ये इनाम वाले हैं, ये नेमत वाले हैं। नेमत वालों को कहते हैं बाबे हैं। उनको कहते हैं ओए अगर ये बाबे हैं, ये बेइतबार हैं, फिर बता किस पे इतबार करें। इसलिए खुदा के लिए ये इंटरनेट, ये यूट्यूब के चक्कर से निकलो और किसी को अपना इमाम बना लो, या अपना किसे नू कर ले, या आप किसे दा हो बेलिया। ईमान बर्बाद न करो, दीन बर्बाद न करो, यकीन बर्बाद न करो, थोड़ी थोड़ी चस के चक्कर में न पड़ो। वह धोती बदल लो, पुरानी हो गई धोती बदल लो, पगड़ी पुरानी हो गई बदल लो, ए वेस्टकोट पुरानी हो गई बदल लो, जूता पुराना हो गया बदल लो, लेकिन दो चीजें कभी ना बदलना, अकीदा कभी ना बदलना, माँ बाप कभी ना बदलना। प्यो भी पुराना चंगा ते अकीदा भी। जो अकीदा बदल गया समझो बाप बदल गया, जिसने बाप को बदला वो हरामी हो गया। तो जिसने अकीदा बदल लिया वो उससे आगे दो हाथ निकल गया है। इसलिए मेरे रब ने हर रकात में मंगवाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम तल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया, अब जिसके जी में आए पाए रोशनी। माना कि मुझ में कुव्वत इजहार नहीं, आप इशारों की जुबान भी तो समझते होंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।